क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भारत का ही एक अंग हुआ करता था। वो अंग कैसे अलग अर्थात अलग देश बन गया, अर्थात भारत से ही। हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा बोर्ड भारत है। इस भारत पूरे को अगर भारत हम मान रहे हैं तो ये इलाका को हम अपने बोर्ड पर आपको दिखा रहे हैं कि ये इलाका पूरब है। तो पूरब में आपको ये जो बंगाल हुआ करता था, तो बंगाल को अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में दो भागों में बांट दिया। एक का नाम दिया पूर्वी बंगाल और एक का नाम दिया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को अंग्रेजों ने मुसलमानों का क्षेत्र कहा और पश्चिमी बंगाल को आपको हिंदुओं का क्षेत्र कहा दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच आपस में विवाद हो गया। यही बंगाल के अंतर्गत जो कोलकाता हुआ करता था, जो कोलकाता पहले भारत की राजधानी हुआ करता था, उसी राजधानी से हमारे भारतीय पूरे तीव्रता के साथ अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने यहीं पर, हम लोग कहा करते हैं कि अंग्रेजों की एक नीति हुई, फूट डालो शासन करो। तो यही तो हुआ, फूट डालो और शासन करो। इसी नीति के कारण बंगाल दो भागों में बंट गया और मुसलमानों को, पूरी बंगाल के क्षेत्र के मुसलमानों को कहा गया अंग्रेजों द्वारा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस पार्टी के बारे में कहा गया कि ये पार्टी हिंदुओं के लिए विशेष कार्य करती है। ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा था, मुसलमानों में इतना ही भ्रम पैदा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि यहाँ पर इन्होंने भी एक अलग पार्टी बनाने की बात अंग्रेजों ने कही। तो इन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया, जो पार्टी आपको मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। इस पार्टी के स्थापना के साथ ये मुसलमानों के लिए विशेष कार्य और इनको तो आपको अलग एक दिशा दिखा दिया गया था, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा। इसके लिए अलग और इसके लिए अलग दिशा। और ये आपको इसी पूर्वी इलाकों में एक ढाका था स्थान, ढाका में आपको स्थापना की गई थी। खास अहम भूमिका आगा खान ने भी आपको इसमें निभाया था। इसकी स्थापना के साथ ही जब आपको लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद चल रहा था, जिस मतभेद की वजह से राष्ट्र हमारा बढ़ता जा रहा था, ये आपको चर्चाएं बार बार हो रही थी कि मुसलमान अब अलग देश भी बना सकता है, अर्थात आपको अलग राष्ट्र बन जाएगा। ऐसी ही स्थिति में एक पंजामत अली, जो पंजाब का एक छात्र था, इन्होंने एक नया नाम दिया कि पाकिस्तान, यानी पाक का मतलब साफ सुथरा। इस वजह से इन्होंने कहा कि अगर मुसलमान अलग राष्ट्र चाहते हैं तो वो बनावे पाकिस्तान। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इस पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने 1933 में ये नाम दिया, फिर 1935 में ये नाम दिया, लेकिन छात्र होने की वजह से इन पर विशेष इनके बातों पर ध्यान नहीं दी गई। मुस्लिम लीग पार्टी 1940 में जब आपको सर्वप्रथम मांग करते हैं अलग राष्ट्रों की, तो उन्होंने यही नाम से मांग किया पाकिस्तान। और पाकिस्तान 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, यानी आपको 14 अगस्त के मध्य रात्रि में अंग्रेज जब गए हैं, यानी 1947 में, तो कहा कि अब ये भारत के किस भाग में बनेगा ये पाकिस्तान। तो कहा गया था कि जिस जिस इलाके में आपको हिंदुओं की आबादी अधिक होगी तो वहां तो पाकिस्तान बनेगा नहीं, जहां जहां मुसलमान की आबादी अधिक है वहां उसी इलाके में पाकिस्तान बनाया जाए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां की अधिकांशता सिर्फ मुसलमान हो। इस वजह से समस्या पैदा होने लगा। लेकिन ये पूर्वी बंगाल इलाका में तो मुसलमान थे, जिस वजह से इसको बनाया गया
पूर्वी पाकिस्तान। ये इलाका पूर्वी पाकिस्तान बना और इस इलाका में मुसलमान की संख्या थी ज्यादा, जिस वजह से इसका नाम दिया गया, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का गठन आपको 14 अगस्त 1947 का ही नाम दिया गया। इस दोनों आपको यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रास्ता तो नहीं था। ऐसी स्थिति में अलग अलग ये क्षेत्र में बनाए गए। वो हो गया पूर्वी पाकिस्तान और ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपको बनाने के लिए रेडक्लिफ नाम का व्यक्ति आपको आए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा दिया, जिसका नाम रखा गया उसी व्यक्ति के नाम पर रेडक्लिफ लाइन। और ये 1947 में ही बनाया गया। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। ये 1947 में ही बनाया गया। इसके बनाने के बाद ये इलाका हो गया पाकिस्तान का, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, और वो हो गया पूर्वी पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तान यानी भारत के दोनों भाग में हो गए।